हाल ही में एक नई टास्क फोर्स गठित की है जिसका उद्देश्य देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों, विशेषकर अवैध आप्रवासियों से निपटना है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब जापान में विदेशी श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसके साथ ही कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता को लेकर भी नई चुनौतियां उभर रही हैं। ये टास्क फोर्स जापान की आव्रजन सेवाओं की एजेंसी, स्थानीय पुलिस बल, न्याय मंत्रालय और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के समन्वय में काम करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है और उन्हें देश से निष्कासित करना है जो कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए जापान में रह रहे हैं या जिनका वीजा समाप्त हो चुका है। जापानी गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार देश में बड़ी संख्या में ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो ओवरस्टे श्रेणी में आते हैं, यानी उनका वीजा समाप्त हो चुका है लेकिन वे वापस अपने देश नहीं लौटे। ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जिससे जापान की आव्रजन प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इसके अलावा सरकार को इस बात की चिंता है कि अवैध आप्रवासी किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या फिर जापान की सीमित सामाजिक सेवाओं पर अनावश्यक दबाव डाल सकते हैं। टास्क फोर्स का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है ऐसे लोगों पर नजर रखना जो बार बार जापान आने की कोशिश करते हैं लेकिन जिनका इरादा ईमानदार नहीं होता। मसलन वे पर्यटक वीजा पर आकर अवैध रूप से काम करते हैं। नई योजना के तहत न केवल निगरानी और गिरफ्तारी तेज की जाएगी बल्कि विदेशी नागरिकों की पृष्ठभूमि की जांच के लिए तकनीकी और खुफिया संसाधनों का भी उपयोग किया जाएगा। इस निर्णय की पृष्ठभूमि में कुछ हाई प्रोफाइल मामले भी हैं जिन्होंने जापान समाज में विदेशी अपराधियों को लेकर चिंता पैदा की है। हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां अवैध आप्रवासियों के द्वारा चोरी, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों में लिप्त होने की घटनाएं हुई हैं। हालांकि जापान में अपराध की दर काफी कम है, लेकिन जब अपराध में विदेशी नागरिक लिप्त होते हैं तो मीडिया कवरेज और सार्वजनिक चिंता काफी बढ़ जाती है। टास्क फोर्स का गठन प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के प्रशासन द्वारा किया गया है जो आव्रजन नीति में संतुलित सुधार की वकालत करते रहे हैं। उनके अनुसार जापान को एक और तो कुशल विदेशी श्रमिकों की जरूरत है, विशेषकर निर्माण, नर्सिंग और कृषि क्षेत्रों में, लेकिन दूसरी ओर कानून और नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी जरूरी है। इस दिशा में टास्क फोर्स न केवल अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने का कार्य करेगी बल्कि एक दीर्घकालिक योजना के तहत आव्रजन प्रणाली को भी पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में काम करेगी। इसके लिए डेटा साझाकरण प्रणाली, बायोमेट्रिक पहचान और सीमा पर निगरानी को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके साथ साथ कानूनी तौर पर काम करने वाले विदेशियों को सुरक्षा और अधिकार देने की दिशा में भी नीतिगत प्रयास किए जाएंगे ताकि एक संतुलित आव्रजन ढांचा खड़ा हो सके। हालांकि इस पहल की प्रशंसा कुछ वर्गों द्वारा की गई है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे विदेशी नागरिकों को संदेह की नजर से देखा जाने लगेगा और जापानी समाज में हम बनाम वे की भावना पैदा हो सकती है। कुछ मानवाधिकार संगठनों ने आशंका जताई है कि टास्क फोर्स के तहत विदेशी नागरिकों को मनमाने ढंग से हिरासत में लाने और उनके साथ कठोर व्यवहार की संभावना बढ़ सकती है। जवाब में जापान सरकार ने कहा है कि टास्क फोर्स की कार्यशैली पारदर्शी होगी और सभी गतिविधियां जापान के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के अनुरूप होंगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसके उद्देश्य किसी विशेष राष्ट्रीयता या नस्ल को निशाना बनाना नहीं है बल्कि समग्र रूप से आव्रजन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि जापान, जिसकी आबादी तेजी से घट रही है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसे विदेशी श्रमिकों की जरूरत है। इसलिए सरकार अब एक दोहरी नीति पर चल रही है। एक तरफ अवैध प्रवासियों के खिलाफ कठोर रुख और दूसरी तरफ कुशल कानूनी रूप से योग्य प्रवासियों का स्वागत। इस दोहरे दृष्टिकोण में टास्क फोर्स की भूमिका निर्णायक होगी। सरकार मानती है कि यदि वह अवैध अप्रवासियों को नियंत्रित करने में सफल होती है तो जापानी समाज में विदेशी श्रमिकों को लेकर भरोसा और स्वीकार्यता बढ़ेगी। इससे दीर्घकालिक रूप में से जापान में श्रम शक्ति में स्थिरता और विविधता दोनों ही सुनिश्चित की जा सकेगी। सरकार द्वारा दिए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार 2024 के अंत तक देश में लगभग 8.2 लाख विदेशी नागरिक थे जो वीजा नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या एशियाई देशों, विशेषकर वियतनाम, फिलीपींस, नेपाल और चीन से संबंधित है। टास्क फोर्स की प्राथमिकता ऐसे मामलों को चिन्हित कर तेजी से कार्रवाई करना है। फिलहाल टास्क फोर्स ने अपने अभियान के पहले चरण में कुछ प्रमुख शहरों जैसे टोक्यो, ओसाका,
नगोया और योकोहामा में विशेष अभियान शुरू किए हैं। इन शहरों में पहले से ही बड़ी संख्या में विदेशी श्रमिक रहते हैं और इनमें से कुछ अवैध रूप से कार्यरत पाए गए हैं। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिन लोगों के पास कानूनी दस्तावेज नहीं होंगे उन्हें या तो स्वेच्छा से देश छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा या फिर उन्हें हिरासत में लेकर निष्कासित कर दिया जाएगा। जापान का ये कदम वैश्विक स्तर पर भी ध्यान खींच रहा है क्योंकि अधिकतर विकसित देश आज इसी प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एक और कुशल विदेशी श्रमिकों की मांग है और दूसरी ओर अवैध आव्रजन की बढ़ती समस्या। जापान का ये नया प्रयोग शायद अन्य देशों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है यदि ये संतुलन और प्रभावशीलता के साथ कार्य करें। अंततः ये टास्क फोर्स केवल एक कार्रवाई समूह नहीं है बल्कि जापान के लिए एक रणनीतिक पहल है जिससे वह अपने सामाजिक ताने बाने, आर्थिक जरूरतों और कानूनी अनुशासन तीनों को एक साथ साधने का प्रयास कर रहा है। आने वाले महीनों में इसके प्रभाव और चुनौतियां दोनों ही स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।